एक एक करके इनको प्रूव करूंगा सिस्टमेटिकली, ठीक है। सीक्वेंस में लिखूंगा मैं, बुक में जो इस सीक्वेंस में दे रखे हैं उसी सीक्वेंस में ले लेता हूं मैं, ताकि कुछ डिफरेंस ना आए। तो सबसे पहले साइन इनवर्स 1/x वाले फॉर्मूलेस को प्रूव करना है। तो कुछ 6 फॉर्मूलेस है, मैं लिख देता हूं, उनको प्रूव करना शुरू करेंगे। फिर सबसे पहला फॉर्मूला, साइन इनवर्स में 1/x आ जाए तो क्या बनेगा, कॉस इनवर्स में 1/x आ जाए तो क्या बनेगा, टेन इनवर्स में 1/x आ जाए, कॉट इनवर्स में 1/x आ जाए, सेक इनवर्स में 1/x आ जाए और कोसेक इनवर्स में 1/x आ जाए, तो हमें क्या लिखना है उस केस में, या क्या उसका आंसर होता है। ये 6 फॉर्मूलेस का एक सेट है पूरा, है ना। ये पहला गुणधर्म है जिसमें 6 फॉर्मूलेस हैं। सिमिलर से ही है सारे के सारे। देखो साइन 1/x बन जाता है, साइन का वैसे क्या होता है कोसेक, तो ये कोसेक में कन्वर्ट हो जाता है जब साइन के अंदर 1/x हो। तो आराम से याद हो जाएंगे, इजी फॉर्मूलेस है। कोसेक इनवर्स x हो जाएगा, कॉस का हो जाएगा सेक इनवर्स x, टेन का हो जाएगा कॉट इनवर्स x, कॉट का हो जाएगा टेन इनवर्स x, सेक का होता है कॉस इनवर्स x, जो नॉर्मली एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं ना, वो यहां पर आ रहे हैं। कोसेक का क्या हो जाएगा साइन, साइन और कोसेक, कॉस और सेक और टेन और कॉट का कॉम्बिनेशन चलता है, तो यहां पर आ जाएगा साइन इनवर्स x। ये हमारे पास कुल मिलाकर के 6 सूत्र हैं। यहां पर एक बात और गौर करने की है कि इनका डोमेन क्या होगा। ये अपनी बुक में दिया हुआ है, ऐसा नहीं है कि दिया नहीं हुआ है, इसका डोमेन भी दिया हुआ है, लॉजिकल भी है। कोसेक इनवर्स के साथ में x लगा हुआ है, तो जो कोसेक इनवर्स का डोमेन है वही इसका डोमेन हो जाएगा, कोई डिफरेंस वाली बात तो है नहीं। तो कोसेक इनवर्स x का डोमेन क्या होता है, कोसेक इनवर्स x का डोमेन होता है x बिलोंग्स टू r -(-1) से 1। ये कोसेक इनवर्स का डोमेन होता है, तो वो इसका डोमेन बन जाएगा इस x को। यहां पर सेक इनवर्स वाला, यहां कॉट इनवर्स x वाले डोमेन यहां पर लिख सकते हो। लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात बताऊं कि इनको अभी एकदम से रटने की जरूरत नहीं है, ये सब मैंने समझा दिए हैं डोमेन क्या होते हैं। सबके अलग अलग आएंगे यहां पर, सबके यहां पर लिख सकते हो आप, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। क्वेश्चंस में बहुत ज्यादा यूज नहीं आएगा, ये बहुत ज्यादा यूज नहीं आएगा जब तक बहुत टेढ़े क्वेश्चंस ना हो, नॉर्मल सीधे साधे क्वेश्चंस आते हैं। इसलिए मैं डोमेन यहां पर नहीं लिख रहा हूं अभी, है ना। किसी का भी डोमेन मैं नहीं लिख रहा हूं, क्योंकि एनसीईआरटी में बड़े आसान से क्वेश्चंस हैं, ज्यादा मुश्किल वाले क्वेश्चंस नहीं है जिनमें बहुत ज्यादा डोमेन को याद रखने की जरूरत पड़े या उसके बिना काम ही ना चले, ऐसे क्वेश्चंस नहीं है जनरली। तो मैं नॉर्मली सॉल्व कर रहा हूं। कायदे से आपको सबके डोमेन्स ध्यान होने चाहिए, हालांकि अपन ने सीखे हुए। तो सेक इनवर्स x का क्या होता है वो आपको पता होगा, यहां लिख दो। कॉट इनवर्स x का क्या होता है वो यहां लिख दो। टेन इनवर्स x का यहां लिख दो। साइन इनवर्स का क्यों नहीं, क्योंकि 1/x है, यहां नॉर्मल नहीं है। तो जो x ये लोगे इसका 1/, करोगे तो अपने आप साइन इनवर्स का भी आ जाएगा वो। तो इतना डोमेन पे ध्यान नहीं देना है, मैं इसका प्रूफ बता रहा हूं आपको। फॉर्मुलेज याद करने हैं कि साइन इनवर्स में 1/x होता है तो ये होता है, कॉस इनवर्स में 1/x होता है तो ये होता है। अब ये फॉर्मूला आया कहां से या कैसे प्रूव कर सकते हैं इसको, मैं प्रूव यहां पर बता देता हूं आप लोगों को। ये मैं प्रूफ यहां पर बता देता हूं, केवल एक का बता देता हूं मैं, फर्स्ट वाले का। अगर ये आपका प्रूव हो गया, इसका मतलब सारे के सारे उसी तरह के हैं, सेम पैटर्न के हैं। सेम पैटर्न से सारे आप होमवर्क में प्रूव कर सकते हो, घर पे आराम से प्रूव कर सकते हो। तो एक बता रहा हूं मैं, पहला वाला, कोई सा भी कर लो, मतलब जरूरी नहीं है पहला वाला करें, कोई सा भी अपन कर सकते हैं। मैं फिलहाल पहला वाला आप लोगों को बता रहा हूं, जो कि है साइन इनवर्स 1/x इक्वल होता है, हाँ, कोसेक इनवर्स x के। ठीक है, तो सबसे पहले मैं लेफ्ट हैंड साइड से शुरुआत करूंगा। लेफ्ट हैंड साइड है साइन इनवर्स 1/x। मैं लेफ्ट हैंड साइड से शुरुआत कर रहा हूं, जो कि है साइन इनवर्स 1/x। ठीक है, अब देखो यहां के आगे x आप अज्यूम कर लो यहां पर, माना। हमेशा क्या करना है ऐसे क्वेश्चंस में, प्रूव करना है ना इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में, तो आगे बढ़ने का वैसे कोई तरीका ही नहीं है जब तक आप x को कुछ अज्यूम नहीं कर लेते। जब तक आप x को कुछ अज्यूम नहीं कर लेते हो, आगे बढ़ने का कोई तरीका नहीं है। तो आपको x को कुछ अज्यूम करना पड़ेगा यहां पर ट्रिग्नोमेट्री में। ऐसा कुछ x अज्यूम करो ताकि हम इसको सिंप्लीफाई कर सकें। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं x लेता हूं कोसेक थीटा, अगर मैं x लेता हूं कोसेक थीटा, मान लो एक बार के लिए मैंने x लिया, अभी समझ में आ जाएगा क्यों लिया है मैंने। मान लो एक बार के लिए मैं x लेता हूं कोसेक थीटा, ठीक है, तो मैं यहां x की जगह क्या रखूंगा, कोसेक थीटा 1/ कोसेक थीटा। मैंने कोसेक इसलिए लिया क्योंकि मुझे पता है कि 1/ कोसेक मिलकर के क्या बनेगा, 1/ कोसेक होता है साइन थीटा, इसलिए मैंने कोसेक यहां पर रखा है x की जगह, तो 1/ कोसेक हो जाता है साइन थीटा। क्लियर है यहां तक? ठीक है, साइन इनवर्स से साइन कैंसिल आउट हो जाएगा,
अगर उसके डोमेन में है तो सब कुछ डोमेन में ही है। हम इसी तरह के क्वेश्चंस ले रहे हैं, कुछ कॉम्प्लिकेटेड कर नहीं रहे हैं। तो डोमेन रेंज का जो हिसाब किताब है, कहां स्पेशली ध्यान रखना होता है, वो मैं बता दूंगा आपको। 2.1 प्रश्नावली का होमवर्क आज डलेगा, उसका सॉल्यूशन, मतलब होमवर्क तो शायद डल गया होगा, उसका सॉल्यूशन आज डलेगा। उसमें इस तरह के क्वेश्चंस हैं कि कहां डोमेन पर विशेष ध्यान देना होता है। ये 2.2 प्रश्नावली में और विविध प्रश्नावली में और आएंगे उस तरह के क्वेश्चन। तो कुछ खास क्वेश्चंस डाले हुए हैं। होमवर्क वाला वीडियो जरूर कर लेना आप लोग, जो भी बच्चे बैच में जुड़े हुए हैं 12th क्लास के। बहुत ही खास होमवर्क बनाया है 2.1 प्रश्नावली का, जरूर करना वो वाला। कुछ नए क्वेश्चंस मिलेंगे आपको जो अपन ने नहीं किए हैं वहां पर। तो फिलहाल साइन इनवर्स से साइन कैंसिल आउट हो जाएगा, थीटा बचेगा। और थीटा का वैल्यू यहां से, क्योंकि थीटा तो अज्यूम किया है, थीटा कोई क्वेश्चन में थोड़ी था, अज्यूम किया है, तो थीटा की वैल्यू यहां से आ जाएगी। बताओ कैसे? थीटा आ जाएगी, देखो कोसेक उस तरफ जाएगा, ये कोसेक इस तरफ आएगा, तो ये बन जाएगा कोसेक इनवर्स एक्स। थीटा की वैल्यू ये आ जाएगी आपकी। तो यहां पर आप लिखोगे कोसेक इनवर्स एक्स विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। बहुत ज्यादा कुछ नहीं है, अपने एनसीईआरटी में बहुत सिंपल सिंपल से प्रूफ दे रखे हैं, वही हम करेंगे। एनसीईआरटी लेवल तक का ही कर रहे हैं अभी, खास क्वेश्चंस करने हैं तो आप एप्लीकेशन वाला देख लेना वीडियो, है ना। तो ये प्रूफ है, सिंपल सा प्रूफ है। मैंने कैसे ऑब्जर्व किया कि ये लाना है भाई, अपने को आंसर लाना है कोसेक। आंसर भी छोड़ो, आप तो आपके पास ये है, आपको राइट हैंड साइड पता ही नहीं है क्या है। एक बार के लिए मान के चलो राइट हैंड साइड मुझे पता ही नहीं है कि क्या है, हटा दी मैंने। आपको पता ही सिर्फ साइन इनवर्स 1/x है। यहां पर x ट्रिग्नोमेट्री में ऐसा कुछ रखेंगे कि मैक्सिमम सिंप्लीफाई हो जाए। वो मैक्सिमम सिंप्लीफाई का मतलब क्या है कि साइन इनवर्स है तो साथ में साइन में ही कुछ बने ताकि वो कट जाए, कैंसिल आउट हो जाए। साइन इनवर्स से साइन, साइन इनवर्स से साइन कैंसिल आउट हो जाता है, ठीक है। लेकिन कुछ खास उसके नियम भी हैं, वो नियम अभी डिस्कस करने की जरूरत नहीं है, मैं बताऊंगा 2.2 प्रश्नावली में जहां काम आएंगे वहां मैं बताऊंगा कि क्या नियम है। वो डोमेन रेंज से रिलेटेड है, जो मैंने लास्ट क्लास में आपको क्लियर किए थे, लास्ट क्लास तक, है ना। तो फिलहाल आप बस ये जान लो कि कैसे सोचना है। ऐसे सोचना है कि 1/x जो है साइन में कुछ बन जाए, तो 1/x साइन में तब बनेगा जब आप x को कोसेक ले लोगे, क्योंकि 1/कोसेक साइन बन जाए। क्लियर है यहां तक? तो 1/x को किस तरह से सोचना है कि यहां पर कुछ साइन में बन जाए, तो ऐसा कुछ अज्यूम किया। फॉर एग्जांपल अगर यहां पर बात करें कॉस इनवर्स के साथ यहां कॉस में कुछ बन जाए, तो x को सेक थीटा अज्यूम करेंगे। इस वाले में लेफ्ट हैंड साइड लोगे तो करके देखना घर पे आराम से। इस वाले में tan इनवर्स के साथ यहां tan बनाना चाहते हैं अपन, तो 1/tan नहीं चलेगा, 1/cot जरूर tan बनता है। तो x की वैल्यू यहां पर cot थीटा अज्यूम करो। यहां पर अगर x की वैल्यू अज्यूम करनी पड़ रही है तो x की वैल्यू यहां पर tan थीटा अज्यूम करो। यहां पर x अज्यूम करना पड़ रहा है तो x की वैल्यू cos अज्यूम करो, ताकि 1/cos sec बन जाए, sec इनवर्स से sec कट जाए। ऐसे सेम यहां पर x की वैल्यू sin थीटा अज्यूम करनी होगी आपको। तो इस तरह से आप समझ सकते हो कि कहां पर क्या अज्यूम करना है, उससे आपको क्लियर कट समझ में आ जाएगा कि किस तरह से आंसर बनेगा इसका। ये है हमारा कोसेक इनवर्स x। फिलहाल तो होपफुली ये वाला प्रूफ आपको समझ में आ गया होगा, कुछ ज्यादा ही आसान था, है ही कुछ नहीं इसमें। क्या इसमें करवाने जैसा था बताओ मुझे, समझ आ रहा है क्या यहां तक? फटाफट से बता दो मुझे। बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है बच्चों, शुरू से लास्ट तक पूरा देखना है आप लोगों को, छोड़ना नहीं है कुछ भी, ध्यान रखना। 1 मिनट के लिए भी छोड़ना नहीं है, शुरू से लास्ट तक सारे बच्चे बैठे रहेंगे आज, ये मैं स्ट्रिक्टली कह रहा हूं। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मुलेज हैं, मतलब फंस जाओगे नहीं करोगे तो बाद में पछताओगे। 5वें चैप्टर छठा, क्योंकि दूसरे के बाद मैं सीधा 5वें चैप्टर करूंगा। 5.3 तो पूरी की पूरी 2.2 पे बेस्ड है। सिर्फ 2.2 आपको आती है तो 5.3 अब भी आज की क्लास में मैं 10 मिनट में करा दूं आपको पूरी 5.3 प्रश्नावली। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, छोड़ना नहीं है आज का लेक्चर, किसी को भी नहीं छोड़ना है। चैट ही अटक गई मेरे में यार, इसलिए मेरे को समझ नहीं आ रहा नीचे वाले मैसेज, अब आए हैं थोड़े। साइन इनवर्स साइन थीटा, थीटा कैसे होगा बेटा? साइन इनवर्स से साइन कैंसिल आउट हो जाता है, हमेशा ध्यान रखना। जब भी कहीं ऐसा लिखा हुआ दिखे आपको कि साइन इनवर्स है उसके बाद साइन लिखा हुआ है, तो ये इससे कैंसिल आउट होकर के सिंपल थीटा हो जाता है। कैसे, किस लॉजिक से? लॉजिक बहुत सिंपल सा है, देखो क्या है लॉजिक इसके पीछे। कुछ बच्चे शायद कंफ्यूज हो रहे हैं, इसके पीछे लॉजिक देख लो। हमें पता है साइन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, इसमें तो दुनिया में कोई आपत्ति नहीं कर सकता। साइन थीटा बराबर साइन थीटा, सोचने की बात ही नहीं है। आप इस साइन को उस तरफ ले जाओ तो थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? साइन इनवर्स साइन थीटा। या तो ऐसे समझ लो या उल्टा समझ लो, जैसे भी समझना है।
ये इस लॉजिक से साइन इनवर्स साइन थीटा को थीटा लिख सकते हैं, क्योंकि साइन थीटा बराबर साइन थीटा तो होता ही है, उसमें क्या बात है सोचने की। सही बात है, क्लियर है। मुस्की को डाउट आया था ये, और किसी को भी डाउट आया है तो मेरे ख्याल से आप लोग समझ सकते हैं कि कैसे हम लोग इसको कर पा रहे हैं। बाबुल यादव लेट आए हो आप शायद, खुशी, चलिए ठीक है, यहां तक क्लियर है। एक किसी बच्चे ने डाउट पूछा था मुझसे, वो ये पूछा था कि उसने ये पूछा था एक बच्चे ने कि साइन इनवर्स एक्स बराबर 1 साइन एक्स होता है क्या? तो ऐसा नहीं होता है, ये आप दिमाग में बिठा लो। इनवर्स फंक्शन अलग चीज है, 1 में नहीं लेके जा सकते उसको। हाँ, अगर आपके पास कहीं पर ऐसा लिखा हुआ है साइन एक्स का ओवरऑल -1 पावर कर रखी है, तो वो 1 साइन एक्स हो जाएगा, ऊपर वाला नहीं होगा, क्योंकि वो इनवर्स फंक्शन है, ये नॉर्मल है, उस पर होल इनवर्स लगा रखा है। ये ठीक है, ये ठीक नहीं है। किसी को अगर डाउट है तो आप क्लियर कर लें। किसी बच्चे ने पूछा था, मेरे को याद आया अचानक से, कहां पूछा था याद नहीं है, लेकिन पूछा था मेरे को किसी ने, ठीक है। तो सौम्या ने भी अभी पूछा है, होपफुली आपको क्लियर हो गया होगा। 1 साइन एक्स साइन इनवर्स एक्स नहीं होता है, 1 साइन एक्स होता है साइन एक्स का होल इनवर्स, वो अलग चीज है। होल पावर -1 में है तो 1 साइन होता ही है वो तो, एक्स की पावर -1 है तो 1 एक्स होता ही है वो तो। लेकिन साइन इनवर्स एक्स अलग चीज है, ये एकदम अलग चीज है इससे, ये ऐसे नहीं बनता है। साइन इनवर्स ही होता है भाई, और कुछ नहीं होता वो। 1 में कुछ नहीं बनता वो, ठीक है, दिमाग से निकाल दो सब चीजें। चलो, ये पहला गुणधर्म है, गुणधर्म हम लोग पढ़ रहे थे, सारे के सारे गुणधर्म कवर करने। मैं सेकंड नंबर वाला यहां पर लिख रहा हूं। सेकंड नंबर देखो, अपनी बुक में जो दे रखा है वही ले रहा हूं, उस सीक्वेंस में कर रहा हूं। तो सेकंड नंबर अपनी बुक में दे रखा है माइनस वाला, जो अपने कल फॉर्मुलेज लिखे थे ना, उनका प्रूव एक तरीके से। कौन कौन से फॉर्मुलेज लिखे थे हमने लिखे थे साइन इनवर्स -x, कॉस इनवर्स -x वाला तो उसने थर्ड वाला कर रखा है। साइन इनवर्स के बाद कॉस इनवर्स, फिर आता है टेन इनवर्स, और फिर आता है कॉट इनवर्स, सेक इनवर्स और कोसेक इनवर्स। तो ये तीन एक तरह से चलते हैं, बाकी के तीन एक तरह से चलते हैं। तो पहले इन तीन को करेंगे, फिर अगले गुणधर्म में मैं उनको ले लूंगा। जैसे सेकंड के बाद जब थर्ड नंबर लेंगे अपन, तो थर्ड नंबर में हम लोग ले लेंगे कॉस इनवर्स -x, कॉट इनवर्स -x और सेक इनवर्स -x। ये तीन हम यहां पर ले लेंगे, ठीक है। तो पहले इसको देख लेते हैं, ये तीनों क्योंकि सेम तरह से माइनस बाहर ले लेते हैं ये लोग। ये बन जाता है माइनस का साइन एक्स, ये बन जाता है माइनस का टेन एक्स, और ये बन जाता है माइनस का कोसेक एक्स। अब यहां थोड़ी सी गहरी बातें आएंगी बच्चों, थोड़ा सा तो शांति रखनी पड़ेगी आप लोगों को, क्योंकि अगर समझना है तो पुरानी क्लासेस से लिंक रहता है। मैंने पहले भी बोला था आप लोगों को, थोड़ा तो लिंक रहेगा, ऐसा नहीं है कि कुछ लिंक ही ना मिले आपको पुरानी क्लासेस से। मैं इसका प्रूफ स्टार्ट कर रहा हूं। किसी एक को करवाऊंगा, सारे सेम टू सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है, ये पक्की बात है, सारे सेम है, घर पे आराम से कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। तो फिलहाल मैं करवा रहा हूं पहला वाला, जो कि है अपना साइन इनवर्स -x। एकदम सेम है सारे के सारे, उसलिए कोई टेंशन वाली बात नहीं है। साइन इनवर्स -x होता है माइनस का साइन एक्स, माइनस का साइन एक्स। ये कैसे होता है, क्यों, सॉरी माइनस का साइन एक्स, सॉरी साइन इनवर्स नहीं लगाया क्या मैंने, सॉरी 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 यार, यहाँ साइन इनवर्स, टेन इनवर्स और कोसेक इनवर्स तो लगाना ही है। तो माइनस का साइन इनवर्स x हो जाता है ये, ठीक है। ये आप डाउट में नहीं आ जाओ, मैं फिर से लिख देता हूं। ये साइन इनवर्स x है बच्चों, गलती मत कर देना, और ये टेन इनवर्स x है, और ये कोसेक इनवर्स x है, ठीक है। इसका कलर मैं वापस से वही कर देता हूं जो इसका कवर है। चलिए, तो ये हमें प्रूव करना है। मैं लेफ्ट हैंड साइड लूंगा, जाहिर सी बात है, जैसे पहले वाले में किया था सेम उसी तरह से मैं सारे के सारे क्वेश्चंस को करने वाला हूं लेफ्ट हैंड साइड लेकर के। लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास है साइन इनवर्स में -x, साइन इनवर्स अंदर है -x। -x को ऐसा कुछ बनाना है कि वो कट जाए साइन इनवर्स से, मतलब अंदर कुछ साइन में आ जाए, मतलब साइन में कुछ आना चाहिए। तो x को साइन थीटा ही लेना पड़ेगा, तभी साइन में कुछ बनेगा। 1 में तो कुछ है नहीं कि कोसेक ले लो, या कुछ और नहीं है तो कुछ और लेने की जरूरत नहीं, मतलब साइन थीटा आप लो एक बार, आपको समझ में आएगा। तो यहां पर आप एक बार लिखोगे, माना x बराबर साइन थीटा। अगर आज की क्लास आपको समझ में आ गई ना, तो पूरी 2.2 प्रश्नावली खत्म हो जाएगी आपकी तरफ से, क्योंकि जो इसमें मैं प्रूव कर रहा हूं ना क्वेश्चंस को, ये जो फॉर्मुलेस को प्रूव कर रहा हूं, उसी तरह के प्रूव करने के क्वेश्चंस है वहां पर बस
सारी 2 तो खत्म, 2.3 भी लगभग खत्म। इसलिए आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। तो माना एक्स, आज की क्लास भी 2 बार देख लेना भाई मेरे कहने से यार, थोड़ी अच्छी है तो मैं क्या करूं, सारी क्लासें अच्छी जा रही है यार। एक्स बराबर साइन थीटा मान लो, ठीक है, यहां रख दो। तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स माइनस का साइन थीटा। कैसे काटोगे भाई, माइनस आ गया, कैसे काटें, साइन इनवर्स से साइन कट जाता लेकिन ये माइनस बीच में आ गया, रास्ते का रोड़ा है ये, इसको कैसे हटाओगे, रास्ते का पत्थर है हमारा। हटाने का तरीका है ट्रिग्नोमेट्री, दुनिया भर की ट्रिग्नोमेट्री याद है अपने को, तो दिक्कत क्या है। ट्रिग्नोमेट्री से आप इसको ऐसा लिख सकते हैं क्या, ध्यान से देखना बच्चों, क्या इसको साइन माइनस थीटा लिखा जा सकता है क्या, लिख सकते हैं, क्यों, क्योंकि साइन, ये अपने 11th में था, सॉरी, हाँ अपन ने ये सीखा था ना, कॉस और सेक है जिसके अंदर माइनस खत्म हो जाता है, बाकी सब लोग अगर माइनस अंदर रखते हैं तो माइनस बाहर आ जाता है। तो आपको ये याद होगा, फॉर्मूला बचपन में अपन ने सीखा हुआ है, साइन माइनस एक्स बराबर तो माइनस का साइन एक्स होता है। ये तो अपन ने 11th क्लास में सीख लिया था, 11th क्लास का फॉर्मूला है, और उस टाइम प्रूव भी किया था इसका। तो अभी तो याद ही रखो, अभी मत बोल देना सर इसको भी प्रूव कर दो, ठीक है। तो अब ये काट सकते हैं अपन और आंसर आएगा माइनस थीटा, क्योंकि साइन इनवर्स में माइनस की टेंशन नहीं है, माइनस में आंसर लाया जा सकता है। साइन इनवर्स की जो रेंज होती है, मतलब अगर साइन इनवर्स फंक्शन है, अंदर तो कुछ भी लिखा है उससे मतलब नहीं है, बाहर क्या लिखा हुआ है, साइन इनवर्स। साइन इनवर्स अगर फंक्शन है, अंदर कुछ भी लिखा हो, तो उसका रिजल्ट -π/2 से +π/2 के बीच में आना चाहिए, मतलब माइनस का भी आ सकता है, तो माइनस थीटा लिया जा सकता है। आंसर क्या बनेगा इससे, थीटा की वैल्यू यहां से लिखना, थीटा क्या बनेगा, साइन इनवर्स एक्स आ जाएगा। इस साइन को आप उधर लोगे तो साइन इनवर्स एक्स बन जाएगा, तो थीटा की जगह साइन इनवर्स एक्स कर दो। ये तीनों सेम लॉजिक से हो जाएंगे, तीनों में, इसमें भी माइनस में सेम ही होता है, सेम मतलब माइनस का टेन थीटा होगा, टेन माइनस थीटा कर दोगे। कोसेक में भी सेम, कोसेक माइनस का कोसेक थीटा होगा, कोसेक माइनस थीटा कर दोगे, मतलब सेम चलेगा, एकदम सेम सिस्टमेटिकली आप इसको प्रूव कर सकते हो। बाकी के जो भी है प्रूफ ऐसा है इनका, होपफुली समझ में आ गया होगा। कल जो हमने किए थे 3 तो ऐसे थे, बाकी के 3 ऐसे हैं, इनको भी करेंगे। पहले आप ये देख लो, इसमें कोई दिक्कत आ रही है तो एकदम सेम पैटर्न का प्रूफ है उनका भी, बस वो ठीक है रिजल्ट अलग है इसलिए उसको एक बार कर लेंगे अपन, लेकिन पैटर्न यही चलाऊंगा मैं, सिस्टमेटिकली इसी तरह से लिखूंगा, एकदम सेम। वही साइन इनवर्स है तो साइन मानूंगा, उधर कॉस इनवर्स है तो कॉस मानूंगा मैं, और एकदम सेम पैटर्न से इसको चलाऊंगा आगे। अभी देखना आप लोग, यहां तक कोई दिक्कत है तो पूछ लो फटाफट से, नहीं तो फिर अपन आगे बढ़ते हैं। सर फर्स्ट गुणधर्म में थर्ड वाले में, बुक में फर्स्ट गुणधर्म में थर्ड वाले में कहाँ गया, x को 0 से बड़ा क्यों रखा है, फर्स्ट गुणधर्म में थर्ड वाले में x को 0, कॉट इनवर्स x में, ओके। अभी देखता हूँ यार क्या है क्या नहीं है, क्या कहना चाह रहे हो, अभी देखता हूँ मैं। एक बार ये बता दो, मेरे को ऐसा लग रहा है क्लास खत्म नहीं हो पाएगी भाई, 7 बज गई यार, समझ नहीं आ रहा मेरे को तो नहीं में। वंश बेटा अभी बताऊंगा आपका डाउट, टेंशन मत लो, पुराना वाले में आपका बुक में देख के डाउट बताता हूँ क्या रखा है बुक में, क्या पूछना चाह रहे हो आप बुक से, मैं अभी